अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाइब्रेशंस इन ओपन पाइप, यानी खुले हुए पाइप में पैदा होने वाले इर्तियाश। तो जो फिगर आपके सामने नज़र आ रही है उसमें जो दो रेड लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, मतलब ये पैरेलल लाइंस रेड कलर में जो दो लाइंस हैं, तो ये एक्चुअली ये एक पाइप है जिसका ये सिरा भी ओपन है और ये वाला सिरा भी ओपन है। ओके, इस पाइप में जो सबसे छोटा इर्तियाश जो बनाया जा सकता वो बुनियादी इर्तियाश होगा। और ज़ाहिर है सबसे छोटी पॉसिबिलिटी जो होती है वो ये है कि उसमें सिर्फ एक नोड तैयार हो। और हमारा जो उसूल है किसी भी पाइप में साकिन लहर तैयार करने का जो उसूल है वो ये है कि जो ओपन एंड है वहाँ पर हमेशा एंटी नोड बनता है। तो यहाँ पर ये ओपन एंड है इसलिए यहाँ भी एंटी नोड बनेगा, और ये ओपन एंड है तो यहाँ भी एंटी नोड बनेगा। और हमको एक ही नोड लेना है इसलिए नोड जो है इन दोनों एंटी नोड्स के बिल्कुल दरमियान में बीच में बनेगा। तो जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये है बुनियादी इर्तियाश, यानी बुनियादी ओपन पाइप के अंदर बुनियादी इर्तियाश इस तरह से होगा जिस तरह से हमको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर दोनों सिरों पर दो एंटी नोड बनेंगे और दरमियान में एक नोड बनेगा। ओके, अब हम इस फिगर को थोड़ा सा तफसील में जाते हैं इसकी। आप देखिए यहाँ पर ये जो पाइप है, तो हम लोग सपोज़ करते हैं कि इस पाइप की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। और अब आप देखिए कि एंटी नोड जो है वो ओपन एंड से थोड़ा सा बाहर बनेगा। तो इस ओपन एंड, ये ओपन एंड यहाँ ख़त्म हो गया और एंटी नोड इस जगह पर है, मतलब ये इतना फासला इसमें ज़्यादा है, तो ये एंड करेक्शन है। उसी तरीके से यहाँ पर ये ओपन एंड है और यहाँ एंटी नोड तैयार हुआ, तो ये जो है ये एंड करेक्शन है। मतलब हमें इस जगह पर एंड करेक्शन को दोनों सिरों पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और अब अगर आप इस फिगर को देखें तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये एंटी नोड से लेकर ये एंटी नोड तक का टोटल फासला कैपिटल एल है, जो कि हवाई सुतून की लंबाई है। और ये लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई के बराबर होगी। तो हम लोग इसको देखकर इजीली जो इक्वेशन यहाँ बना सकते हैं वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई। मतलब ये जो ई है ये दो मरतबा हमको लेना पड़ेगा, और अगर हम दो मरतबा ई लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई। बस यही एक बुनियादी फ़र्क है ओपन पाइप और क्लोज पाइप के अंदर। क्लोज पाइप अगर होता, यानी ये सिरा अगर बंद होता, तो ये एंटी नोड तो ये यहाँ पर जो है ये एंड करेक्शन उसमें नहीं आता था, सिर्फ ई आया था। ओके, अब हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर ये भी एंटी नोड है और ये भी एंटी नोड है, और हम लोगों ने स्टेशनरी वेव की जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने देखा था उसमें हमने ये चीज़ प्रूफ किया था, या उसकी खासियत भी है ये साकिन लहरों की, कि दो लगातार नोड्स या दो लगातार एंटी नोड्स के दरमियान का जो फासला है वो हमेशा λ/2 होता है, मतलब वेवलेंथ का आधा होता है। तो ये चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये L की जो कीमत है ये हो जाएगी λ/2, क्योंकि दोनों एंटी नोड्स के बीच का फासला λ/2 होगा। तो L की जगह पर हम λ/2 ले सकते हैं। ये हो जाएगा λ/2 इज इक्वल टू L प्लस 2e, और अगर आपने ये 2 को शिफ्ट किए तो ये आएगा λ इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस 2e। मान लो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इस तरीके से हमने यहाँ पर तूले मौज की कीमत जो है वो मालूम कर लिए ओपन पाइप के बुनियादी इर्तियाश में। ओके, अब हम इस पर्टिकुलर इर्तियाश के अंदर बुनियादी तवातीर के लिए फ़ॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग हवा में आवाज़ की रफ़्तार का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हवा में आवाज़ की जो रफ़्तार है वो हमेशा तवातीर और तूले मौज का हासिल ज़रब होती है, मतलब वेलोसिटी इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो इस पे से आप इस वेवलेंथ को इधर शिफ्ट करो तो ये आएगा n इज़ इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। ओके, ये लैम्डा जो है वो अपॉन में चले जाएगा। अब आप लैम्डा की इक्वेशन 1 जो है वो यहाँ ले सकते हो। तो इक्वेशन 1 को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आएगा n इज़ इक्वल टू v अपॉन लैम्डा की जगह पर आ जाएगा 2 टाइम्स L प्लस 2e।
आप लोग देखें ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये हमारी बुनियादी तवातीर यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। और क्योंकि ये ओपन पाइप है इसलिए हम लोग यहाँ पर n के सफिक्स में o लगा सकते हैं, o फॉर ओपन, यानी n सफिक्स o का मतलब रहेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ओके, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो इर्तियाश जो हमको यहाँ पर मिला, क्योंकि ये खुद बुनियादी तवातीर वाला इर्तियाश है इसलिए हम इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कहेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा पहला जो बुनियादी इर्तियाश है ये खुद हमारा पहला हार्मोनिक यानी फर्स्ट हार्मोनिक होगा। मुझे यकीन है आपको ये इतना आर्टिकल समझ में आ गया होगा। हम इस इक्वेशन को और यूज़ करेंगे इसलिए इसको एक नंबर हम दे देते हैं इक्वेशन ए, क्योंकि आगे हमको इस इक्वेशन की बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, ओके, अब हम ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन देखेंगे। आप लोग देखिए पहला ओवरटोन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर ओपन पाइप में तैयार होने वाली जो साकिन लहर है उसमें दो नोड्स अगर तैयार होते हैं तो उस वाइब्रेशन को, उस इर्तियाश को पहला ओवरटोन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बुनियादी बात यह है कि दो नोड तैयार होना चाहिए। अब आप देखिए इस फिगर में गौर कीजिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हो उसूल के मुताबिक दोनों ओपन एंड के ऊपर ये दो एंटी नोड बने हैं और डेफिनेशन के हिसाब से दो नोड होना चाहिए थे, तो ये दो नोड यहाँ पर आ गए और दरमियान में एक एंटी नोड लेना पड़ा। ओके, इस फिगर को देखकर एक चीज़ जो क्लियर नज़र आ रही है वो ये है कि इस एंटी नोड से लेकर इस एंटी नोड तक का टोटल फासला लेंथ ऑफ एयर कॉलम है, यानी हवाई सुतून की लंबाई है। तो वो लेंथ ऑफ एयर कॉलम की कीमत हो जाएगी कैपिटल L इज इक्वल टू, अगर हम ये फासला ले रहे हैं तो हमको यहाँ से वो फासला गिनना पड़ेगा, तो E प्लस L प्लस E, इसका मतलब ये हो जाएगा स्मॉल l प्लस 2E। ओके, अब हम गौर करते हैं कैपिटल L की कीमत पर कि कैपिटल L की जो कीमत है वो बुनियादी तौर पर क्या होगी। तो आप लोग देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एंटी नोड्स के पेयर बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर एंटी नोड्स के पेयर अगर बनाए, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर ये एंटी नोड से लेकर ये एंटी नोड तक का फासला होगा λ1/2। λ1 इसलिए क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन में तूले मौज जो है वो λ1 होगी। उसी तरीके से आप देखिए कि ये एंटी नोड से लेकर ये एंटी नोड का जो फासला है ये भी λ1/2 होगा। तो जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल फासला गिनोगे वो हो जाएगा λ1/2 प्लस λ1/2, और ज़ाहिर है λ1/2 प्लस λ1/2 का मतलब होगा λ1। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल L है इसकी कीमत आ गई है λ1। तो कैपिटल L बराबर λ1 इज इक्वल टू L प्लस 2E, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पर हमने फर्स्ट ओवरटोन में जो वाइब्रेशन हमको मिला उसका हमने तूले मौज मालूम कर लिए। ओके, अब हम हवा में आवाज़ की रफ्तार का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हवा में आवाज़ की जो रफ्तार है v वो होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का हासिल ज़रब। ओके, तवातीर और तूले मौज को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको रफ्तार मिलती है। क्योंकि ये पहला ओवरटोन है इसलिए हम तवातीर को n1 और तूले मौज को λ1 से ज़ाहिर करेंगे। अब आप λ1 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा n1 इज इक्वल टू v अपॉन λ1। इसमें आप इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लेकर आ गए तो यह आएगा n1 इज इक्वल टू v अपॉन λ1 की जगह पर आ जाएगा l प्लस 2E। ओके, यहाँ तक हमने बुनियादी जो हमने जो फर्स्ट ओवरटोन की जो तवातीर है वो मालूम कर लिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे गौर कीजिए, आप थोड़ा इसमें कि हमने अभी कुछ देर पहले फर्स्ट मतलब जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, जो बुनियादी इर्तियाश जो थी, हमने उस इर्तियाश का फॉर्मूले में यहाँ पर 2 देखा था। ओके, मतलब यहाँ पर अगर अपॉन में 2 हो तो वो बुनियादी तवातीर होती है। तो हम हमारी तरफ से यहाँ पर 2
लेकर आएंगे और उस 2 को कैंसिल करने के लिए ऊपर भी एक 2 ले लेंगे। मतलब हम ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v अपॉन 2 टाइम्स l प्लस 2e। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी। और ऐसा करने का मकसद क्या था? एकदम सिंपल सा मकसद है। ये जो क्वांटिटी यहाँ पे हमको दिख रही है ये हमारी इक्वेशन नंबर ए है और इक्वेशन नंबर ए के हिसाब से ये हमारी बुनियादी तवातीर है, यानी इस ओपन पाइप की जो बुनियादी तवातीर है वो ये है। तो इसकी जगह पर आप बुनियादी तवातीर ले सकते हैं इक्वेशन ए के हिसाब से। और इस तरह से अगर आपने इसको लिया तो ये आएगा n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स NO। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हमको मिल गया बुनियादी तवातीर के रूप में पहले ओवरटोन की तवातीर के लिए, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि हमारा ये पूरा आर्टिकल जो है ये पहला ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। और फर्स्ट ओवरटोन हमको बुनियादी तवातीर से 2 गुना मिला है और बुनियादी तवातीर का जो भी मल्टीपल हमको मिलता है वो हमारा हार्मोनिक होता है। इसका मतलब बुनियादी तवातीर से अगर ये 2 गुना अगर हमको ये तवातीर मिली है तो मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट ओवरटोन है ये बुनियादी तौर पर सेकंड हार्मोनिक है। तो हम इसी को यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक कहेंगे। तो एक चीज़ जो हमको यहाँ नज़र आई वो ये है कि बुनियादी इर्तियाश जो है वो हमारा फर्स्ट हार्मोनिक था और अब पहला ओवरटोन जो है वो हमारा सेकंड हार्मोनिक है। ओके, यानी फर्स्ट हार्मोनिक के बाद हमको लगातार यहाँ पर अब सेकंड हार्मोनिक मिल गया है। ओके, आइए अब हम गौर करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, मतलब सेकंड ओवरटोन। अब हम अपना सेकंड ओवरटोन शुरू करने जा रहे हैं। ओपन पाइप में जब सेकंड ओवरटोन वाला वाइब्रेशन शुरू होता है तो उसमें 3 नोड्स तैयार होते हैं। मतलब सेकंड ओवरटोन की अगर हम तारीफ़ करें तो उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से होगी कि अगर ओपन पाइप में, मतलब खुले हुए दोनों सिरों पर खुले हुए पाइप में तैयार होने वाली साकिन लहर में अगर 3 नोड्स तैयार होते हों तो उसे सेकंड ओवरटोन कहा जाता है। इस फिगर में आप देखिए जो 3 नोड्स हैं उनमें से एक नोड इस पाइप के सेंटर में तैयार होगा। मतलब ये वाला जो नोड है ये बराबर पाइप के बीचों बीच में आएगा और इससे एक पर्टिकुलर फासले पर ये नोड और इससे उतने ही फासले के ऊपर ये वाला नोड, और फिर हर नोड के दरमियान एक एंटी नोड होगा। तो इस मुनासिबत से यहाँ एंटी नोड एक आएगा, यहाँ एक एंटी नोड आएगा और दोनों ओपन एंड के ऊपर 2 एंटी नोड्स आएंगे। अब आप यहाँ एक चीज़ पे गौर कीजिए कि अगर हम एंटी नोड्स के पेयर बनाते हैं तो एंटी नोड्स के पेयर यहाँ पर ये एक पेयर बनेगा, ये एंटी नोड्स का दूसरा पेयर बना और ये एंटी नोड्स का तीसरा पेयर बना। हर 2 एंटी नोड के दरमियान का फासला λ/2 होगा। इसका मतलब λ/2 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 3 मरतबा है, इसलिए 3 टाइम्स λ/2। लेकिन क्योंकि सेकंड ओवरटोन है इसलिए हम λ2 लेंगे, तो टोटल फासला हो जाएगा 3 टाइम्स λ2/2। आइए अब हम इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। आप देखिए जो फासला हमको राइट साइड में दिख रहा है, मतलब ऊपर वाले एंटी नोड से लेकर ये एंटी नोड का ये फासला है 3 टाइम्स λ2/2 इज इक्वल टू इस साइड की जो टोटल लंबाई रहेगी वो होगी L प्लस E मतलब 2E। अब आप इन 2 नंबरों को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा λ2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस 2E डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये हमारे पास टूले मौज की कीमत आ गई सेकंड ओवरटोन में। ओके, ओपन पाइप का सेकंड ओवरटोन। अब हम हवा में आवाज़ की रफ्तार मालूम करेंगे। तो हवा में आवाज़ की रफ्तार का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू n2 इंटू λ2। ओके, सेकंड ओवरटोन है इसलिए 2 लगाना पड़ा। इसमें से λ2 को शिफ्ट करें तो ये आएगा n2 इज इक्वल टू v अपॉन λ2। आप लोग ये कीमत यहाँ ला के रख दो तो ये आ जाएगा n2 इज इक्वल टू v अपॉन λ2 की जगह पर आएगा 2 टाइम्स L प्लस 2E डिवाइडेड बाय 3। जाहिर है ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा n2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स
V अपॉन 2 टाइम्स L प्लस 2E। ओके, मुझे यकीन है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप इस इक्वेशन में इतने पार्ट पर गौर कीजिए। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। मतलब ओपन पाइप के लिए जो बुनियादी तवातीर होती है वो इतनी होती है इक्वेशन ए के हिसाब से। तो अगर हम इक्वेशन ए इस्तेमाल करें तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला मिलेगा N2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स NO। ओके, NO जो है वो ओपन पाइप की बुनियादी तवातीर है और वो हमको यहाँ पर मिली है 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स। और क्योंकि सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली है, इसका मतलब ये वाला जो ओवरटोन है ये बेसिकली थर्ड हार्मोनिक है, तीसरा हार्मोनिक है। मतलब सेकंड ओवरटोन हमेशा तीसरा हार्मोनिक होता है। ओके, चलिए अब हम आज का हमारा जो पूरा आर्टिकल्स, जो हमने 3 आर्टिकल्स देखे, फंडामेंटल वाइब्रेशन, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन और अभी सेकंड ओवरटोन, इन सब को हम कंपेयर करके यहाँ पे रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम ओपन पाइप लेते हैं यानी दोनों सिरों पर खुला हुआ पाइप अगर लेते हैं तो उसके लिए बुनियादी तवातीर का जो फॉर्मूला हमको मिलता है वो मिलता है NO इज इक्वल टू, O फॉर ओपन, इज इक्वल टू V अपॉन 2 टाइम्स L प्लस 2E। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ये फॉर्मूला बुनियादी तवातीर का है और इस वाइब्रेशन को हमने फर्स्ट हार्मोनिक कहा था, यानी ये हमारा पहला हार्मोनिक है। फिर हमने देखा पहला ओवरटोन अगर लेते हैं तो पहले ओवरटोन के अंदर जो तवातीर हमको मिली थी वो थी 2 टाइम्स NO, और ये 2 टाइम्स मिली थी इसलिए हमने इसको सेकंड हार्मोनिक कहा था, यानी फर्स्ट ओवरटोन इज ऑलवेज सेकंड हार्मोनिक फॉर ओपन पाइप। फिर हमने सेकंड ओवरटोन देखा। सेकंड ओवरटोन के टाइम पर हमको फॉर्मूला मिला 3 टाइम्स NO। ठीक है, मतलब हमारा जो सेकंड ओवरटोन है वो हमारा थर्ड हार्मोनिक है। अब आप यहाँ इन नंबरों को गौर से देखिए, 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3, इसका मतलब इधर वाला नंबर 1 नंबर आगे है। तो अगर मैं यहाँ पर pth ओवरटोन लेता हूँ, मतलब p नंबर वाला ओवरटोन अगर लेता हूँ तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा NP इज इक्वल टू, अब p से 1 नंबर आगे मतलब p प्लस 1 टाइम्स NO। तो ये हमको एक जनरल रिजल्ट यहाँ पर मिल गया है कि जब भी हम कभी ओपन पाइप की बात करेंगे, यानी ऐसा पाइप जो दोनों सिरों पर खुला हुआ हो, ओपन पाइप हो, उसके लिए हमको P नंबर वाले ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा P प्लस 1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। P प्लस 1 का मतलब होगा कि जो हार्मोनिक है वो ओवरटोन से 1 नंबर आगे होगा, और क्योंकि एक ही नंबर आगे है इसका मतलब कभी ये नंबर इवन बनेगा और कभी ये नंबर ऑड बनेगा। तो यहाँ हमको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ओपन पाइप जो है उसमें इवन और ऑड यानी ताक और जुफ्त तमाम किस्म के हार्मोनिक्स जो है वो उसके अंदर पैदा होंगे। आप एक उसूल के तौर पर एक सेंटेंस याद कर लीजिए, और वो सेंटेंस ये है कि ओपन पाइप इज़ ओपन टू ऑल। ओपन पाइप इज़ ओपन फॉर ऑल, मतलब ओपन पाइप जो होता है, खुला हुआ जो पाइप है वो सब के लिए खुला होता है। मतलब उसके अंदर इवन नंबर भी आते हैं, इवन हार्मोनिक्स भी आते हैं और उसमें ऑड हार्मोनिक्स भी आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।